मैं सबसे बड़ा विजन फोकस ये है कि आप लोग यहाँ पर हो और शायद जो मुझे लग रहा है, जो मुझे देख पा रहा हूँ, शायद आधे से ज़्यादा लोग हमको सुन चुके हैं पहले। तो मेरे पास एक और चैलेंज है। वो क्या है? चैलेंज ऑफ रिपीटिशन। एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं ना, क्या होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए। अब ये चैलेंज कहाँ से आ गया? इनोवेटिव। अब चैलेंज तो खुद ही एक्सेप्ट करने के लिए बुलाया हुआ आपको। मुझे पता था आधे से ज़्यादा लोग कानपुर से आ रहे हैं, तो वो हमको सुन चुके होंगे। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, क्या करते हैं? मुद्दे भी आते हैं। ठीक है, कॉमन है मुद्दे थे। मेरा साहब आगे देखो। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए यहाँ पर जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, मैं बस एक अच्छे से एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्या हुआ। एक इंक्यूबेशन सेंटर का इंटरव्यू था। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा मुझे काम करना है और मुझे ऐसे सेंटर पे जहाँ पर लोग मिल रहे होंगे वहाँ काम करना है। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया। मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि कानपुर में कितने इंक्यूबेशन सेंटर हैं। मुझे मेरे पास कितनी कंपनी है इससे पता लगता है, मेरे कितने काम है मुझे इससे पता लगता है। सिर्फ एक नई डेफिनेशन बनाई, वो डेफिनेशन अभी हम प्ले करते हैं और साथ उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज नेक्स्ट वो नोट होगा ना। तो ऐसे जर्नी फ्रॉम विजन टू रियलिटी, फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लियरिटी, कि यहाँ पर आपको सिखाने आए हैं। आई एम हियर फॉर ओनली टू फाइंड द पार्टनर्स। मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर कौन है जो नेक्स्ट मेरे साथ काम करने आने वाला है। और आज शाम तक कुछ ऐसे बहुत से अनाउंसमेंट्स होने हैं, जैसे अभी आपने एक बताया था ये कि आप लिंका बुक रिकॉर्ड में जा रहे हो, और मैं बहुत जल्दी बता दूँ यहाँ पर शाम तक आप लोगों में से ही हम 11 स्टार्टअप निकाल रहे हैं। अभी आपकी हिम्मत होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, ये आप में से ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। कितने लोग खड़े हुए यहाँ पर हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कैसा भी होगा, कच्चा पक्का मैं मेंटोरिंग करूँगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मैं खड़ा कर दूंगा। इतना बोल दो कि मैं करना है तब भी खड़ा कर दूंगा। आप बोलते हो आइडिएशन नहीं आता है, आइडिएशन भी सिखा दूंगा। किसको प्रॉब्लम है कि आइडिया नहीं आता कि करे क्या? आते हैं कौन से? हाँ जी, कैसे है? तो बस सिंपल सी बात है। अभी जो वर्ड बोला रंजीत ने कि बात करेंगे हाउ विल बी डू, ये करने नहीं व्हाट विल बी डू, करेंगे कैसे और स्टेप बाय स्टेप। अभी आप कनेक्ट करोगे, जैसे मतलब पास में निकलेंगे आप कनेक्ट करोगे। आप यहाँ आ सकते हो प्लीज, मेरे लिए आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज द टर्म ऑफ मनी। मैं बताइए प्लीज, यू बाय कर यस पैसा देना। अब उसमें हमने नई चीज निकाली, सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, और उसके बाद में कहने की कोशिश करते हैं कि हमें फंड। अब क्या आदमी ये उलझ गया इसमें कि फंड नहीं मिल रहा है। अब कह रहा किससे लेना है? सीड कैपिटल से लेना है, वेंचर कैपिटल से लेने के तरीके से अपने बिजनेस को बनाना है। उसको वहां से तो मोटे हुआ डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो सिंपल यहाँ पर बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे यहाँ बैठ के हम लोग। सिंपल सा उन चीजों को रियलाइज करें। आप कहोगे तो और ये हमेशा साथ रहती है। मेंटोर है या मेरी जो दिक्कतें हैं जो रही हैं मेरे करियर में, वो जाग जाती है। तो लगता है कि मेंटोरिंग के नाम पे क्या पैसा लें, एंटरप्रेन्योर खुद ही लैग कर रहा है। क्यों विवेक, मानते हो? ये याद होगा ना लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अब हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे से, और बिल्कुल फ्री फील करिएगा अपने आप को। कुछ वर्कशॉप्स करेंगे हम लोग, वहाँ पर आएंगे, आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, ऑडिबल? ठीक है। और जब बिल्कुल फ्री फील करना, यहाँ पर कोई ऐसा मतलब जो डिस्प्ले चेक कराता हूँ उसके बाद में ऐसा हो सकता हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से जो डायलेमा से डिसीजन की जो बात है कि हमें सिर्फ इतना करना है, डायलेमा से डिसाइड करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं करना है। कैलकुलेटिव रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात है कि व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग जस्ट टेकिंग अ कैलकुलेटिव रिस्क ऑन द। अभी इसी चीज को थोड़ा सा क्वालिटी में ले आते हैं तो मजा आएगा, लेकिन आप ये फील करते हो। और सिंपल सी बात है, उसके अलावा 90% लोग जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिस कॉलेज में जो काम करें वो यही कह रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम जहाँ पर हैं वहाँ होना ही नहीं चाहते। जब वो होना नहीं चाहते इसलिए क्योंकि हमारे जो राय चंद थे, मतलब जो एडवाइजर बोलते हैं, एडवाइजर थे वो कौन थे? सार्थक, संस्कार, हिमाचल संस्कार हो गए, इसकी क्या नाम है, सौम्या हो गई। मतलब क्या हम उसी प्लेन में बैठे हैं जहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, तुमको भी पता नहीं कहाँ जाना, भाई कब ठीक हो जाएगा अपना तो पता नहीं। सिंपल सी बात है, मेंटोरिंग इज दैट प्रॉब्लम। मैं कहना क्या चाहता था कि मैं
कुछ चीज़ों को किसी का टारगेट नहीं, सिंपल सी बात है। हम मेंटोर खोल रहे हैं और मेंटोरिंग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि रियल में जो स्क्रैच पे काम कर रहा है, जो धूप में जाके काम कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, मुझे पूछो मेरे जो अभी जो वॉलंटियर हैं, अभी परसों ऑफिस खोल रहे हैं, खुद जाकर के झाड़ू पोछा कर रहे हैं उस ऑफिस में। जब कंपनी खड़ी होती है, जब कार निकल के आती है, मैंने भी किया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनके लिए पैसे नहीं होते तो क्या करेंगे, करने पड़ेगा ना, बचाना पड़ेगा, क्योंकि उस 800-900 रुपए से क्या आता था, डोमेन। तब पता था कि ट्रेड ऑफ क्या करना है। ट्रेड ऑफ किसको पता है? ट्रेड ऑफ क्यों? कमी की वजह से। थोड़ा ठीक करो, बताओ बेटा कैसे करते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हो उन सभी ने अपनी आज लाइफ में कुछ ट्रेड ऑफ किया है और हमको चुना है ट्रेड ऑफ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कुछ अपने स्कूल से, कॉलेज से आ रहे हो, अपने घर से आ रहे हो, लगता था यहाँ पर मूवी के 2 टिकट भी देखे आ सकते थे ऐसे ही हॉल में, तब खुशी होकर तो फील हुआ होगा ना किसी मूवी में जा रहे हैं। मैं भी यहाँ मुझे फील हुआ था। तो ट्रेड ऑफ मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू आर चूजिंग वन थिंग, जब पे चॉइस बहुत सारी है, मगर आप कुछ देखते हो कि प्रॉफिटेबल क्या है, यहाँ ट्रेड ऑफ कर रहे हो। तो डायलेमा से डिसीजन पहुंचने के लिए यू नो पहले अबाउट व्हाट इज ट्रेड ऑफ। तो यही है डायलेमा टू डिसीजन जो पहले बता रहे थे। तो इसी डायलेमा को डिसीजन में हम सिंपल सी, अब उसी बात को मैंने कैसे बोले ट्रेड ऑफ, ये समझ नहीं आया, सबको पता है। यही है, यही बेवकूफ बनाए जा रहे हैं आज के सिस्टम में, और इसी की खिलाफ ही मैं हूँ।